वेलकम अगेन टू माय चैनल वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। एक सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ मैं। एक एपिसोड अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने लॉन्च किया था ब्लॉकिंग के ऊपर कि क्या करें जब पार्टनर ब्लॉक कर दे। तो किसी ने क्वेश्चन रेज़ किया था एक्चुअली कि कार्मिक संबंधों का या स्पिरिचुअल वे में ब्लॉकिंग का क्या कनेक्शन होता है। तो आज का मैं टॉपिक उसी से रिलेट करते हुए लेके आई हूँ ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पाए कि जब कोई पर्सन या कोई रिलेटिव या जो भी आपका सामने वाला बंदा जिसने आपको ब्लॉक किया है उसने ब्लॉक करने के पीछे कोई कार्मिक रिलेशन किसी तरह का या कोई स्पिरिचुअल बॉन्डिंग किसी तरह की होती है या नहीं होती। तो डेफिनेटली होती है। डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल चीज़ ही है वो, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ करते हैं वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल ही होती है। अच्छा करें, बुरा करें, हंसे रोएं या किसी को मिस करें, किसी से खुशी से मिलें, तो हर चीज़ स्पिरिचुअल ही है क्योंकि वर्ल्ड पूरा स्पिरिचुअल है, दुनिया ही पूरी स्पिरिचुअल है जो लोग मानते हैं उनके लिए। तो फ़िलहाल टॉपिक पे वापस आती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि ब्लॉक करना भी एक बिहेवियर का पार्ट होता है, एक व्यवहारिकता गुण होता है, व्यवहारिक गुण होता है किसी इंसान का। तो जब आपको ब्लॉक किया जाता है 2 रीज़न होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। या तो आपसे नाराज़गी है किसी तरह की या फिर आपसे हटना चाहते हैं बिल्कुल ही। तो दोनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है। दोनों अभिव्यक्ति है अपने इंटरनल फीलिंग की, अपने आंतरिक भावनाओं की एक अभिव्यक्ति है ब्लॉक करना। तो डेफ़िनेटली इसमें स्पिरिचुअलिटी अटैच्ड है कहीं पे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं या जो हमारे सोलमेट्स होते हैं या जो कार्मिक रिलेशन होते हैं। तो ब्लॉक होने का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई ब्लॉक कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत हर्टिंग मोमेंट होता है, आपको बड़ी तकलीफ़ होती है उससे जब आपको कोई ब्लॉक कर देता है। तो ये आपका कर्मा पूरा करने के लिए ही होता है। कुछ रिलेशंस जो हमारी लाइफ में आते हैं या कोई संबंध हमारी लाइफ में जो आते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, कुछ सालों के लिए, महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहते हैं और फिर वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो पहले इसको अभिव्यक्त किया जाता था बिना बात करे, रिलेशन कट कर देना, किसी तरह के कोई कांटेक्ट में ना रहना। आजकल बहुत ईजी हो गया है और भी ईजी हो गया है क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। सोशल मीडिया पे ब्लॉक करो, रिलेशन ख़त्म। तो ये अभिव्यक्ति है और ये कार्मिक ही है टोटल। उस इंसान के साथ आपके जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है या फिर कभी कभी आप भी उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो जो उतना सा साइकिल होता है आप लोगों के बीच में लेने देने का, जो आपके पूर्व जन्म का कुछ लेना देना है, स्पिरिचुअल साइड में कुछ लेना देना है, आपने उन्हें तकलीफ़ दी है, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, तो दोनों में से एक बंदा, एक पार्टी अपना कर्मा पूरा करके और फिर उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। कई संबंधों में ऐसा होता है कि ब्लॉक होने के बाद में काफ़ी बार अनब्लॉक करते हैं, काफ़ी बार फिर ब्लॉक करते हैं, तो वो भी एक साइकिल चलता रहता है। हर्ट करने का एक तरीका होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला बंदा आपको ब्लॉक करेगा तो आपको हर्ट होता है या आप उसको ब्लॉक करें तो उसे हर्ट होगा। तो एक दूसरे को तकलीफ़ देने वाली बात है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वीडियो देखने के बाद में कि मान लीजिए अगर हमें ब्लॉक कर दिया गया है तो क्या उम्मीद करनी चाहिए वापस आने की? तो बेशक करिए, लेकिन अपनी प्रगति पे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देते रहिए क्योंकि ये कार्मिक चीज़ें हैं। अगर आपका कर्मा उस रिलेशन में पूरा हो चुका है, उस व्यक्ति के साथ में, उस पर्सन के साथ में, तो इट्स ऑब्वियस कि वो नहीं आने वाले। ब्लॉक करके हमेशा के लिए जा चुके हैं, उनका और आपका चैप्टर वहाँ क्लोज़ हो चुका है। पॉजिटिव लीजिए उसको, इस बात को पॉजिटिवली लीजिए कि ठीक है भाई, इतनी तकलीफ़ देनी थी, अब आप भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं। तो कार्मिक साइकिल है, पूरा हो गया, कोई बात नहीं। अगर वापस आते हैं तो भी एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये आए हैं तो अब फिर पहले से ज़्यादा तकलीफ़ दे के जाएंगे। बहुत ज़रूरी नहीं कि हैप्पी एंडिंग हो। हालांकि शाहरुख खान ने किसी एक पिक्चर में कहा था कि जब तक एंडिंग हैप्पी ना हो वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो वो बात हर तरह से हर रिश्ते पे लागू नहीं होती। अगर आपको एक बार ब्लॉक कर देने के बाद में कोई बंदा दोबारा अनब्लॉक करके आपके पास आ रहा है, जाहिर सी बात है वो आपको दोबारा में और ज़्यादा तकलीफ़ भी दे सकता है। तो जो कार्मिक साइकिल एक बार में ख़त्म हो जा रही है उसके लिए हमें दोबारा वेट करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन्होंने आपको ब्लॉक किया आप उनको ब्लॉक करके उनसे रिवेंज लीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना कर्मा दिखाइए कि ठीक है भाई,
आपने जो सोचा, जो आपको सही लगा, उचित लगा, आपने वो किया। लेकिन हम तो ऐसे ही हैं, हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, हमने आपको ब्लॉक नहीं किया है, हमें किसी तरह का कोई ग्रज नहीं है आपसे। आप आए, बहुत अच्छी बात, आप गए, उससे भी अच्छी बात। लेकिन हाँ, ये एक छोटी सी वार्निंग ज़रूर है कि जो ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेलते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा होता है यंगस्टर्स में, तो ये चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि ये बार बार मेंटल इम्पैक्ट करती है कि एक बार इंसान टूट के जुड़ता है, फिर दोबारा टूटता है, फिर दोबारा टूट के जुड़ता है, फिर दोबारा टूटता है। एक बार चांस दे दिया तो दोबारा देने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर नेक्स्ट टाइम में वो रिश्ता, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं, उनको बहुत कैजुअली, लाइटली लीजिए, बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप समझ जाएंगे कि अगर ये रिश्ता लाइफ टाइम के लिए है, या आपकी प्रोग्रेस के लिए है, या आपसे वास्तविकता में आपसे दिली लगाव है उनको, तो सिंपल सी बात है कि वो इंसान आपको दुख देने आएगा ही नहीं। क्योंकि जो तोड़ता है वो जोड़ेगा कैसे? क्योंकि जो जोड़ता है वो तो और अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता है, आपको और खूबसूरत बनाता है, खुश बनाता है। लेकिन अगर कोई तोड़ के चला गया है तो वो कैसे जोड़ेगा? बहुत छोटी सी बात है, बट समझने वाली है। तो जी हाँ, अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो वो कार्मिक रिलेशन डेफिनेटली है। पिछले जन्म के कुछ कर्म बाकी होते हैं, आपसे रीपे करवाने के लिए आते हैं वो। जब आप उतना दुख, उतना तकलीफ़, उतनी सारी चीज़ें उठा चुके होते हैं, आपके कार्मिक साइकिल उनके साथ पूरे हो जाते हैं, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो ये भी एक अभिव्यक्ति है कार्मिक रिलेशंस की। मैं और भी वीडियोस लेकर के आऊँगी इस तरह के। आप क्वेश्चंस करते रहिए, मैं आंसर्स लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। एंड कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उन पे लेके आऊँगी। एक बार फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।